ओम 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 ओम। आदमी पैदा होता है तो अकेला, मरता है तो अकेला, नींद करता है तो अकेला। तो कभी कभी जागृत में भी अकेला बैठे, वृत्तियों के झमेले में होते हुए भी कभी अकेला हो। लेकिन इतनी आदत पड़ गई कि अकेला नहीं बैठ सकता, कुछ न कुछ वहां भी करेगा, वहीं वृत्तियों में उलझेगा। और नहीं तो बैठे बैठे यूं करेगा, यूं करेगा, यूं करेगा, नक्को पे खुतिनो प्योखुर पो घुमाएंगे, कन्नम में घुमाएंगे, तो ऐसे वैसे कर। नहीं, थोड़ा सा अकेला बैठ के जरा सा देख तो परमात्मा का अनुभव है। ओम धन माल मिलकत खजाना है, हम सुखी हैं। अरे मौत सिर पे नाच रही हो, सुखी है। मौत सिर पे है और निश्चिंत है। और मूर्ख कहाँ ढूंढने जाए? मूर्ख खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। जो इन चीजों को मेरा मानकर और सुखी महसूस करता है, उससे बड़ा मूर्ख और कहाँ मिले? धन है, पुत्र है, परिवार है, छोकरा छैया है कि मारे तो लीला ले से। असंग शस्त्रे दृढ़ छित्वा, असंगता के शस्त्र से, दृढ़ता से वो जड़ चेतन का संबंध है ना, उसको काट दे। तब तो उसने जन्म पाके कोई काम किया, नहीं तो खाली मजूरी करके मरा और जन्मों का सामान लेके गया। ऐसे आदमी को पशु समान बोलते हैं। ऐसे आदमी को पशु के समान बोलते तो पशु नाराज हो जाते हैं कि हमारी बराबरी उनकी कैसे करते। हम तो पशु बनकर अपने कर्म काट रहे हैं और फिर मनुष्य जन्म में आएंगे, और ये तो मनुष्य जन्म को नाश करके पशु में आएगा, हमारे से बराबरी कैसे कर रहे? ये तो यूं हो रहा है और हम यूं हो रहे हैं, हमारी बराबरी कैसे? પશુઓ તો પોતાના કર્મ બિચારા ભોગવીને એમનો વારો માનવ થવાનો આવશે, ત્યારે આ માનવ પોતાના માનવતાના હક નાશ કરીને પશુતામાં જઈ રહ્યો છે। અને પશુ કહે છે કે અમારી બરાબરી કેમ કહી દીધી બાપજી, જરાક જરાક તો દયા કરો ને। बोले मैं सुना दिया करूंगा, चिंता मत करना। श्री राम बधेरू जायो हिकिड़ो किकिरो जाओ बस खणी बस वॾड़ो थींदो, वॾो पाटियो रखंदो, दिल्ली दरवाजे में बुगरा विकिणंदो। श्री राम। अरे तो हवाई जहाज बेचे तो क्या हुआ? आचार्य विनोबा भावे बोलते हैं कि बचपन से माँ भी ऐसे गंदे संस्कार डाल देती कि बड़ा होएगा, बाप को मदद करेगा, माँ को सुख देगा, पैसा कमाएगा, उछड़ा करेगा, ये करेगा। ऐसा अभी से नहीं कहती है कि बड़ा छोटा होता है शरीर, तू बेटा सदा एक रस है खमा खमा, ऐसा नहीं बोलती। बस वहां से कई जन्मों के जीवत्व के संस्कार और जन्मते ही वही जहर पिलाया जाता है। इसीलिए आत्मज्ञान कठिन हो जाता है। हम लोगों का दम निकल जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, दाढ़ी का रंग बदल गया, लेकिन लोगों के संस्कार जल्दी से नहीं बदलते, क्योंकि दिन रात वो ही सुनते हैं जीवत्व के संस्कार। खरेखर दाढ़ीनो रंग बदलाई गयो। जब साक्षात्कार हुआ था उस समय दाढ़ी का रंग कुछ और था, अभी और हो रहा है, रोज बदल रहा है। बाल सफेद हो चल, दांत घिस गए, संस्कार खाली भूल गलती निकालना है। गलत संस्कार पड़े हैं ढगला, और बढ़िया संस्कार पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते तो शांति तो देते हैं।
लेकिन उन थोड़ा वालों को बढ़िया कर देने, परम शांति। लब्धवा ज्ञानम परम शांति। कर्तापना गायब हो गया, फिर समाधि करो, चाहे प्रवृत्ति करो, राज्य करो, फिर कोई बंधन नहीं होगा। यथा शास्त्र यथा प्राप्त व्यवहार करते हुए भी कर्तृत्व नहीं आएगा। जब कोई सफलता मिले न तो अंदर में आएगा कि मैंने अच्छा किया था। याद करना कि मैं कौन हूं, अच्छा करने वाला। मारू सारू देखाયું तो सारू देखाયું मारू ते હું કોણ છું, મારું ખોટું દેખાય છે તો હું કોણ છું। बिना बेवकूफी के अपना अच्छा दिख रहा है या बुरा दिख रहा है, उसके असर नहीं होगी। पहले बेवकूफी होती है, बाद में असर होती है अच्छा दिखने की, बुरा दिखने की। और इसी बेवकूफी ने झगड़े, आतंकवाद और लड़ाई झगड़े, मुसीबत पैदा कर दी। अज्ञान के कारण इतने कहर कचहरी बंदूकबाजी है, वो सब होते हुए फिर भी शांति नहीं। अज्ञान, केवल अज्ञान है। अनगिनत समय, शक्ति, रुपए, धन खर्च होता है, फिर भी शांति नहीं। अज्ञान के कारण ईर्ष्या, द्वेष, अपना बड़ापन, लेकिन अपने को कोई जानते नहीं और बड़ापन स्थापित करना चाहते, तो फिर दूसरों को लड़ाते। बिना बेवकूफी के अपना अच्छा दिख रहा है या बुरा दिख रहा है, उसके असर नहीं होगी। पहले बेवकूफी होती है, बाद में असर होती है अच्छा दिखने की, बुरा दिखने की। और इसी बेवकूफी ने झगड़े, आतंकवाद और लड़ाई झगड़े, मुसीबत पैदा कर दी। अज्ञान के कारण इतने कहर कचहरी बंदूकबाजी है, वो सब होते हुए फिर भी शांति नहीं। अज्ञान, केवल अज्ञान है। अनगिनत समय, शक्ति, रुपए, धन खर्च होता है, फिर भी शांति नहीं। अज्ञान के कारण ईर्ष्या, द्वेष, अपना बड़ापन, लेकिन अपने को कोई जानते नहीं और बड़ापन स्थापित करना चाहते, तो फिर दूसरों को लड़ाते। ओम ओम। जो भी दुख है, संघर्ष है, परेशानी है, भय है, वो अज्ञान के सिवा नहीं होता। जितने भी अनर्थ हैं, उस सब का मूल कारण है आत्मा का अज्ञान। जितने भी कष्ट हैं, जन्म के, मरण के, भूख के, दुख के, सुख के, जितने भी कष्ट हैं, भय, शोक, चिंता, जो भी हैं, सारे दुखों का मूल कारण अज्ञान है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए हे राम जी, जो आत्मज्ञान देते हैं, ऐसे महापुरुषों की भली प्रकार सेवा करो। उनका बड़ा उपकार है, जगत से तारने की वो कीमिया देते हैं। जहाँ ज्ञानवानों का सत्संग मिलता हो, वहां हजार असुविधा सहन करके भी उनके चरण में रहो। चंडाल के घर की भिक्षा लेके खाना पड़े तो खाना चाहिए, और राज्य मिलता हो चक्रवर्ती, और वहां सत्संग नहीं मिलता हो तो चक्रवर्ती राज्य को ठोकर मार दो। जहाँ ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिलता है, वो सुन लो तो बेड़ा पार हो जाए। बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े सिनेमाघर, बड़े थिएटर, बड़ी मिलें हों, वो कोई बड़ा शहर नहीं है, लेकिन बड़े में बड़ा जो ब्रह्म परमात्मा है, उस परमात्मा का ज्ञान जिस झोंपड़े में मिलता हो, वहां पूरा विश्व है, क्योंकि विश्वेश्वर की खबर है। एक झोंपड़ा है और दुनिया के सब धर्म ग्रंथ, सब साहित्य, सब मजहब, सब संप्रदाय के शिक्षा ग्रंथ रसातल में चले जाएं। एक ब्रह्म ज्ञानी
पृथ्वी पे है, और एक सत शिष्य उसके आगे प्रकट हो गया है, धर्म से फिर से प्रकट हो जाएगा। एक साक्षात्कारी पुरुष हो, खाली हिकरो बस कि हाँ सजी दुनिया में कि ओ पाताल खावटी वैंकुट ताई एक हो खाली ब्रह्म ज्ञान, और एक उसका शिष्य हो भरा भर सत शिष्य। ये न तो बस मन ने गमतुं ए बधी गुरु नहीं आ गया, मन ने ना गमतुं कि श्री राम। स्टॉप इज स्टॉप, कल बताया था गुरु जी, और कोई साधना नहीं कराते थे, खाली स्टॉप के साथ। तो स्टॉप, जो गुरु के कहने से स्टॉप हो गया तो उसके कहने से पानी भी स्टॉप हो गया। ऐसे ही शंकराचार्य के जीवन में गोविंदाचार्य समाधि लगा रहे थे, शंकराचार्य और दूसरे शिष्य घबराए कि अब गुरु जी तो भीग जाएंगे, क्या करें। तो शंकर एक मटका ले आए और गुफा के द्वार पे रख दिया कि नर्मदा जी का पूर आ रहा है, लेकिन अब मैं मटका रख देता हूँ, नर्मदा जी का पूर क्या करेगा, मटके में पानी चला जाएगा। और सन्यासी ने सोचा कि बालक बुद्धि है, दरवाजे पे मटका रखने से कोई पूर का पानी मटके में आ जाएगा। लेकिन हुआ ऐसा कि गुरु की आज्ञा मानी हुई थी, योग बल से दृष्टि डाल दी, मटके में पानी आते ही नर्मदा पूर दब गया, रुक गया। 5 भूतों पर प्रभाव हो जाता है। वो कोई योग की कलाएं होती है, योग का सामर्थ्य होता है, ज्ञान का कुछ अलग चीज है। छह महीना कोई लगातार नियम से योग करे, उसको लगेगा कि सारी जिंदगी मैंने मजूरी किया। 6 महीने में जितना सामर्थ्य शक्ति आए, खाली 6 महीने नियम से। ये तो 15 साल का जुतलो घसाए 12 साल थे जुतलो घसाए, बुद्धो हा हा हु करे, फिर भी चेंज तो हुआ, मन समझ तो चेंज हुई। है सबके पास शक्ति, सबके पास है, लेकिन वो बिखर जाती। शिक्षकनी नौकरी करी, અત્યારે છેવટે રિટાયરમેન્ટ મળશે, निवृत्ति, निवृत्ति उसका अंग्रेजी शब्द क्या, रिटायरमेंट। शब्दकोश वहां दरिद्र है, रिटायरमेंट। किससे रिटायर होते हैं, किससे निवृत्त होते हैं, कि प्रवृत्ति से निवृत्त होते हैं, नौकरी से रिटायर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि नौकरी से रिटायर हो गए हैं, न जाने फिर किस किस की नौकरी करते, किस किस की मान्यता में जीव उलझता है। सच्ची निवृत्ति तो निवृत्ति दास ने पाई थी गोरखनाथ से, और गोरखनाथ ने मच्छंद्रनाथ से पाई। बाकी तो मजूरी का नाम बदलता है। નિશાળમાં મજૂરી કરતા હતા, ઓફિસમાં મજૂરી કરતા હતા, હવે સમાજમાં કરીશ, વળી પાછા ગર્ભમાં જઈશું, વળી પાછા શરીર બનાવવાની મજૂરી કરીશું, વળી પાછા થપ્પડો ખાવાની મજૂરી કરીશું, વળી પાછું હતું એવું એવું લેવું। ओम 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 पढ़ो। अपनी अभिलाषा, अपनी वासना दूर होती है, फिर जैसी भी चेष्टा प्राप्त हो जाती है, हो गया। सत्संग करने की चेष्टा है, राज्य करने की है, जैसा प्रारब्ध वेग से आ गया गुजरने, फिर उसमें अटैचमेंट नहीं होता। अपनी अभिलाषा होती है ना, तो अभिलाषा के अनुसार मिला तो आसक्ति होगी, और उसके खिलाफ मिला तो दुख होगा। अब अपनी उसको तमन्ना नहीं है, यश मिला तो गुजर गया, अपयश मिला तो गुजर गया, हिलेगा नहीं आदमी। अपनी तमन्ना है, उतना जितना ज्यादा तमन्ना होगा उतना ज्यादा हिलेगा। Bless you. यह फुरना भी न फुरने के समान है, और एक अद्वैत सत्ता ही बान होगी। जैसे सम्यक ऐसा सत्संग अगर बार बार सुने ना तो ज्ञान हो जाएगा। ये जो आज चला है, आज सुबह से ऐसे ही चला है। इसमें जो अधिकारी नहीं है ब्रह्म ज्ञान के, उनको तो मजा ही नहीं आएगा, वो तो छू
कोई पुण्य है तो सुन बैठे बैठे भी सुन लेंगे थोड़ा, बाकी तो अधिकारी लोग ही ये समझ सुनने की रुचि होगी उनको, सुनने की। हे राम जी, जिनको ये शास्त्र सुनने में रुचि नहीं है तो समझ लो कि उनके पाप अभी ज्यादा है, उसके पुण्य फले नहीं है, वो दूसरी क्रियाएं करें, पुण्य दान। जब पुण्य बढ़ेगा तब ये शास्त्र समझने की रुचि होगी, सुनने का सौभाग्य मिलेगा। महाराज हमको फायदा हो जाए, कि फायदा होता है, सुनते हो मजा आता है ना। तो ये सुनते सुनते आज पहले वेले आते तो ये नहीं मजा आता, आते आते हो तो संस्कार पड़ गए, उसीलिए भी रस आ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। चलो। जैसे सम्यक दर्शी को तरंग और सोमजल एक भाषित होता है, वैसे ही तुमको भी एक ही भाषित होगा। चाहे जीवन मुक्त हो अथवा विदेह मुक्त हो, समाधिस्थ हो अथवा राज्य करो, तुमको दोनों तुल्य हैं। हे रघुकुल आकाश के चंद्रमा रामचंद्र, जीव को अपनी अभिलाषा ही बंधन में डालती है। मनुष्य करने में। वशिष्ठ जी से राम जी प्रश्न करते, ये ब्रह्म विद्या है ना, इसको समझना पड़ता है। समझ पक्की आ गई तो आप जहां भी होंगे ना, बेड़ा पार। विद्या कंठ नाना गांठ, तो ये ब्रह्म विद्या भी अपने हृदय में होगी। बोलते हैं कि बीज से अंकुर होता है, बीज से वृक्ष होता है। और कोई बोलते हैं वृक्ष था तभी तो बीज हुआ, और दूसरे बोलते नहीं बीज था तभी तो वृक्ष हुआ। तो कर्मों से देह बनती है और देह से कर्म होते हैं। तो अब देह, पहले देह हुई कि पहले कर्म हुए? बोले पहले देह हुई, तो कर्मों के बिना तो देह बनता नहीं शरीर। तो पहले कर्म हुए, तो कर्म आए कहां से? देह के बिना तो कर्म नहीं होता है। वैसे साधारण भाषा के लोग ऐसा पूछते हैं, मुर्गी पहले कि अंडा पहले? ऐसा पूछते हैं। कर्म से तो शरीर बना और शरीर से कर्म हुए, तो पहले क्या हुआ? बीज से अंकुर हुआ कि अंकुर से बीज हुआ? बताओ। बीज में से अंकुर हुआ कि अंकुर में से बीज हुआ? रात को स्वप्न में देखा पेड़, स्वप्न में देखे आदमी, तो कर्मों से आदमी बने कि आदमियों से कर्म बने? बीज में से पेड़ बने कि पेड़ में से बीज बने? कि ये सब स्वप्न की जाल है। वास्तव में देखो तो कुछ बना ही नहीं, स्फुरना मात्र है। ऐसे प्रकृति में स्फुरना मात्र है। दो साधु जा रहे थे, आम का बगीचा था। एक ने पूछा कि देखो जी, ये खेत तुमने कब लिया और इसमें गुटली कब डाली, आम कब फूटा, खातर कितनी बार दिया, पानी कितनी बार पिलाया, इसकी डालियां कितनी हैं, पत्ते कितने हैं, टहनियां कितनी हैं, और इसमें जो बीज लगा था, फल लगा था, तो वो अपना मोर वो कब लगा? वो पूछने में उसका सिर खपाने लगा। और दूसरे साधु ने कहा कि भाई बगीचा तुम्हारा है, हम यात्रा करने जा रहे हैं, आम पके हुए हैं, आप दे सकते हैं। बोले लो बाबा जी खाओ। और उसने पूछा तो उसने कहा इतना सिर खपाता है, भाग यहाँ से। आम खाने से तेरे को काम है कि बीज कब लगा, वो कब लगा? तू चाहिए क्या तेरे को? कि खाना तो आम है, तो सिर क्यों खपाता है? सीधी बात कर। तो सृष्टि पहले, बीज पहले हुआ कि अंकुर पहले हुआ, कर्म पहले हुए कि जीव पहले हुआ? तेरे को चाहिए क्या? तेरे को चाहिए सुख, तेरे को चाहिए शांति, तेरे को चाहिए स्वतंत्रता। सुख, शांति और स्वतंत्रता आत्मज्ञान में आत्मज्ञान पा ले, बाकी सब छोड़ दे। जगत जैसे आम खा ले, बाकी छोड़ दे।
एक बाबा जी थे, यात्रा करते करते किसी आम के बगीचे में बैठे। खटका बाबा के खड़े बाबा, ऐसा कुछ नाम होगा उनका जो भी। तो आम वाले को, बगीचा वाले को बोला कि भाई ये आम इतने बढ़िया लगे हैं, एक आध आम दे दे तो प्रसाद भोग लगाऊं। बोले महाराज तुम्हारा है, पूछना क्या इसमें, ले लो। बात तो ठीक है, मैं भगवान का हूँ तो सब भगवान का है, तो भगवान का माल तो अपना ही है, हमारा है तो अपने आप जरूर पड़ेगी तो आ जाएगा। तो अपना ध्यान भजन में बैठा, फिर भूख लगी तो डाल नीचे हुई, आम आ गया महाराज जी के पास, ले लिया और डाल ऊपर चली गई। वो बगीचे का मालिक देख रहा है कि ये तो जादू हो गया, डाल झुक गया बाबा जी के आगे। बाबा जी पूजा पाठ ध्यान भजन से उठे, अब आम बोले बढ़िया कोई आम कैसे, क्या लेना, कौन सा बढ़िया आम होगा। तो डाला झुका और बाबा जी के पास आ गया वो आम ले लिया, डाला चला गया। वो खेत का मालिक भागा, बगीचा वाला राजा साहब के पास, कोई सिद्ध पुरुष आए हैं, कोई ऐसे महापुरुष योगी हैं। तो डाला अपने आप झुक गया उनके आगे और आम ले लिया उन्होंने। राजा आया, आके दर्शन किया, बड़ा चमत्कारी महात्मा पहुंचे हुए। बोले बाबा जी ये डाला झुक गया था, ये कैसे हुआ? अरे बोले जो ब्रह्म ज्ञान पाता उनके आगे तो देवता झुक जाते, तो डाला झुका तो क्या बड़ी बात है। ये तेरे को बड़ा चमत्कार लगता है। वो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा आप लोग सुन रहे हैं। जयराम जी की ओम ओम। जैसे शीत, श्वेत आदि बर्फ के दूसरे नाम या पर्याय हैं, वैसे ही कर्म, पुरुष, प्रयत्न आदि सब आत्मा के पर्याय हैं। चेतन आत्मा है, कर्मों से पहले ही स्फुरना होता है, स्पंदन। जैसे बर्फ में से अपने वेव्स निकलते हैं, अग्नि में से अपना उष्णता निकलती है, ऐसे ही चैतन्य में से जो स्फुरना निकला वही देव है, वही प्रारब्ध बन जाता, वही प्रकृति शुरू हो जाती। जैसे रात्रि के नींद में से स्वप्न निकल आता है, फिर स्वप्न की कौन सी चीज आगे और कौन सी पीछे, बीज पहले कि वृक्ष पहले, ऐसे ऐसे आदि ऐसा हो गया, बाद में फिर व्यवस्थित। और कुछ पूछना है? आप पूरा हो रहा है कथा, कुछ है, किसी को पूछना है कोई बात? आप आत्म शांति के सागर में लहरा रहे हैं, बड़ी शांति आ रही है, बिल्कुल शांति का अनुभव हो रहा है सबको। आदमी को सुख या शांति नहीं मिले तो बैठ नहीं सकता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई बात ना करे, कुछ बोले नहीं, बैठे रहे बस। ऐसा एहसास होता है, समझो उस वक्त तुम्हारा मन के फुरने कम हुए और परमात्मा के करीब है। अभी तुम्हारा मन अंतर्यामी परमात्मा के करीब है, इसीलिए इतने आदमी होते हुए भी शांत बैठे रहे। कभी तो ऐसा है मौन में, एकांत में, अकेले में बैठे, उस वक्त कोई दौड़ता है कि लो आपको अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दिया, बोले हमारे कोई दुर्भाग्य है क्या, जाए यहाँ से यार। वो एकांत में चुपचाप में जो सुख मिलता है वो प्रेसिडेंट को कहाँ है बेचारे को। खमा वीरा, अहंकार निवृत्त हुआ तो सारा विश्व आनंद स्वरूप, सब सुखी सुख, मौज ही मौज। ओम 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 हो जाएगा। तो अज्ञानी आदमी का व्यवहार और आपका व्यवहार दोनों एक जैसा देखिए, जैसे सेकी हुई सींग और कच्ची सींग दोनों एक जैसी दिखे, लेकिन सेकी हुई सींग दोबारा अंकुरित नहीं होगी और कच्ची सींग अंकुरित होगी। ऐसे ही ज्ञानी की चेष्टा जो है दग्ध बीजवत होती है, ज्ञानी की चित्तवृत्ति से के हुए बीज जैसी होती है। उसीलिए उन महापुरुषों में तमाम प्रवृत्ति दिखते हुए भी
जन्म का कारण नहीं बनती है। और अपन लोगों में थोड़ी सी प्रवृत्ति होते हुए भी अरे निवृत्ति का भी अहम आ जाता है। अज्ञानी को निवृत्ति का भी अहम आ जाता है, लेकिन ज्ञानी को प्रवृत्ति में भी कुछ नहीं, प्रवृत्ति में भी निवृत्ति। अंत, सारी साधनाओं का अंत ले आता, सारे धन और सत्ता और सुखों का छेड़ा बता देता है। मेरे को तो बड़ा आनंद आता है, आपको क्या पता आता है ना आनंद? बुढ़िया अज्ञानी जैसा जियो, लेकिन अंदर से हाय। ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, ज्ञान सहवीर्यं करवा वही तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावै। ओम शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम। हरि सदैव जो आत्मचिंतन करते अपने को मुक्त चैतन्य स्वभाव में चिंतन करता है वो मुक्त हो जाता है। जो संसार को सत्य मानकर सुख की आकांक्षा से बाहर अपने चित्त को भटकाता है वो बंधन की जाल बनाता जाता है। बार बार अपने को उसी आत्मचिंतन में, आत्म प्रेम में, आत्मरति में, आत्म प्रीति में तृप्त करते करते परमानंद में पूर्ण करना ही वास्तविक जीवन का फल है। ओम ओम ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावै। ओम शांति शांति। जय ओम। और ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिले तो अन्य चक्रवर्ती ऐश्वर्य को भी ठुकरा के वो काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि चक्रवर्ती का ऐश्वर्य अंत में उसको अधोगति ले जाएगा। और ये ब्रह्म चर्चा सुनते सुनते आदमी अंत में ब्रह्म रूप हो जाएगा। इसीलिए बड़ा बड़ा नगर हो, बड़ी मिलें हो, बड़ी फैक्ट्री हो, वो कोई बड़ा नगर नहीं है, एक झोपड़ा हो खाली, लेकिन वहां कोई ब्रह्मवेता रहता और ब्रह्म चर्चा होती हो, विश्वेश्वर की चर्चा होती है, वहां पूरा विश्व है, ऐसा समझना। और ये तो अनुभव है, जो शांति या आनंद मिलता है, सुख मिलता है, ऐसा ग्रंथ पढ़ते पढ़ते जो चित्त को समाधान की प्राप्ति होती है, प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रसाद, शंकराचार्य ने कहा प्रसादे सर्व ये एकांतवासो लघु भोजन आदो मौनम निराशा करुणा अवरोधा। उससे चित्त की प्रसाद की प्राप्ति होती है। आत्म शांति का प्रसाद जो है ना, बहुत बढ़िया। पढ़ो। हे राम, ज्ञानी को सब आत्मा ही दिखता है। वह चाहे कैसी ही चेष्टा करे,
वह लोक, धन, पुत्र आदि सब ऐषणाओं से रहित केवल आत्मा अनुभव रूप में स्थित है। होता उसका मतलब है नहीं कि ज्ञान होने से नदी नदी नहीं दिखेगी, आदमी आदमी नहीं दिखेंगे। जगत भाषित होता है मतलब जगत में सत्यत्व। वैसे आप मरुभूमि में गए, पानी समझ के, लेकिन देख के आया कि मरुभूमि है, પછી પાછા આવી ગયા। 10 માણસનું ટોળું જાય છે ને તમને કહે છે કે હેડોનભાઈ દ્રાજભાઈ, માતાજી ચાલો, સ્વામીજી ચાલો, કેશુભાઈ ચાલો। બોલે ભાઈ કંઈ નથી, કે આ પાણી દેખાય છે તો એમને દેખાય છે એ રીતે તમને દેખાશે, પણ તમને બેવડું દેખાશે। એમનું રહસ્ય સત્ય શું છે એ દેખાશે, અને બહારથી કેવું દેખાય છે એ લોકોને એવું તમને દેખાશે। હવે 10 માણસ એ જઈ રહ્યા છે ઉત્સાહથી, પણ તમારા પગ ઉત્સાહથી નહીં, તમારા પગ વિનોદથી ઉપડશે। એ લોકોમાં ઉત્સાહ હશે ને સત્ય બુદ્ધિ હશે, ત્યારે તમારા પગલાઓમાં વિનોદ હશે, અને એ ટોળા ભેગા તમે હશો, આવો બરાબર છે, ચાલો નહીશું, કે આ બરાબર નહીશું, તમે તમારે હેડો નહીશું, પાણી પીશું, પાછું ભરીને આવીશું, અને આ ઓબાને પાઈશું, કે આવો બરાબર છે। 10 માણસને જે બરોબર લાગે છે એવું ને એવું તમે કહેશો, પણ તમારું બરોબર બેવડું છે। એવી રીતે જ્ઞાની વ્યવહારમાં કે આ પેલી ચિપ્સ વાળા કાર્ડ આમ લાવવાના કે આમ બરાબર એવા રસ મળે, રસપ્રદ વિષય થઈ જાય એમનો, અને આપણો બી થઈ જાય, છતાંય જ્ઞાનીને બેવડું લાગતું। તો 10 માણસ મરુભૂમિનું પાણી ભરવા જતા હોય, પણ જે જઈને આવ્યા હોય એને જ્ઞાની કહેવાય। હવે 2 જ્ઞાની જતા હોય સાથે, તો એ ટોળામાં 10માં એકાદો કે 2 જ્ઞાની હોય તો લાગે તો કે બધા અજ્ઞાની છે, પણ છતાંય, અને બારે બાર ને લાગે જાંજવાના જડે એ રીતે જ પાણી જ દેખાય દૂરથી, બારે બાર ને, છતાંય પેલો જે જ્ઞાની છે એને એનો સાર દેખાય। એવી રીતે આ સંસાર જાંજવાનું જોડ છે। જે સુખ દેખાય છે, જે સુવિધાઓ દેખાય છે એ જ્ઞાનીને દેખાય અને સાધારણ વ્યક્તિને દેખાય। જ્ઞાનીને સુવિધાઓ કેવી દેખાય કે જેમ જાંજવાનું જળ, એટલે આપણા ભેગા ભેગા હોય પણ હું સમજે કે આ બધું ઠીક મારા ભાઈ, તેથી શું છેવટે શું, એને આત્મતૃપ્તિ હોય, ત્યારે આપણને એ પરિસ્થિતિઓની તૃપ્તિ મળે। ज्ञानी को जो मजा आता है खाने में, देखने में, घूमने में, और अपने को भी मजा आता है, ज्ञानी को भी आएगा। ठंडी ठंडी हवा लगेगी, नाव चलेगी, चांदनी है, सन्नाटा है, वातावरण का घोंघाट है, तो उनको जरा प्रतिकूलता होगी, ये तो होगा। लेकिन वो ज्ञानी समझता है कि ये सब बीतने वाला है और सुख दुख अपने मन की कल्पना है। फिर ज्ञानी को उससे पार का जो अनुभव होता है उसको वर्णन नहीं होता है, लेकिन उसका वो अनुभव इतना बढ़िया होता है कि जगत का कोई अनुभव उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता। પાણી ઉછળતું લાગે, પેલું લાગે, પણ પેલું ઝાંઝવાનું જળ જોઈને આવ્યા હોય, હા હા કે જુઓ કેવું, કે હા વાહ ભાઈ વાહ, એટલે 10 વાહ ભાઈ વાહ કરે છે, કે 11મો એનાથી હવાઈ વાહ ભાઈ વાહ કરશે। અરે શું પછી શું હોય, અંદરથી આમ અચોટ। घाट वाले से बातचीत हुआ, बोले अमेरिका जाके आया आप, क्या कैसा? मैं क्या, हमको तो बहुत लोगों ने घुमाया, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ये व्हाइट हाउस है, ये फलाना है, अच्छी अच्छी जगह जो जानी मानी थी वहाँ घुमाते थे। वॉशिंगटन गए थे ना अपन, तो मेरे को तो कुछ नहीं लगा, व्हाइट हाउस व्हाइट हाउस। अरे बोले बाबा ब्रह्मवेता को क्या ये मूर्खों की चीजें प्रभावित करेगी। मैं क्या, ऐसी कमान बनाई थी, उनमें ट्रेन थी सेंट लुइस में, चलते थे, और फिर कैसा, मैं तो, मेरे को तो लगा ठीक, जरा हमको तो कोई सुखप्रद कोई चीज आकर्षित करे ऐसी कोई चीज दिखी नहीं। बोले ब्रह्मवेता को आकर्षित क्या करेंगे, मुंडों की चीज। ब्रह्म सुख ले लिया जिसने, उनके लिए क्या है, साधक भी नहीं होता है आकर्षित, साधक होता है ना, ब्रह्म ज्ञान के रास्ते का साधक होता है,
એ બી કે હા ઠીક છે પતી ગયું. પેલા બીચ ઉપર ગયા, દરિયા કાંઠે ગયા, ગયા સમિતિ બહાર ઉભા છે કે હેડો બે પત્યું ગયા. ત્યારે બીજા લોકો તો લંડનમાં ઓહો કે સવારે જાય ને હાથ પડે તો બી પતે નહીં, એટલું બધું જોવાનું હોય. માટીના એક ઘડાને જાણી લીધું એટલે બધા ઘડા એવા છે. ऐसे हर्ष उपजाता है मन में, हर्ष મનમાં થાય છે અને મનમાં જેવી આસક્તિ હોય, જેવી સત્ય બુદ્ધિ હોય એવો હર્ષ થાય. અને એ બધું હર્ષ આપે, જેટલો હર્ષ થાય એટલો પાછો એમાંથી કંટાળો આવે. એટલે જ્ઞાનીને હર્ષે થાય ને કંટાળો આવે ને વિનોદ માત્ર ને બરોબર છે. પેલા લોકો હર્ષ કરીને જતા હોય કે આ જુઓ કે હા બળિયા બાપજી રે કે હા કે દરિયો દેખાય કે અમે ઝીલવા જાવ, બહુ સાચું માનીને જાય ને એટલું જ થપ્પડ જોરથી વાગે. પણ પેલો વિનોદમાં જતો હોય તો એને તો એવું ને એવું. એવી રીતે જગતને સત માનીને જે લોકો જીવતા હોય, જે કહે છે હું બ્રહ્મ છું કે આત્મા છું અને જગત સાચું છે, એ એમ કહે છે કે દીવો છે ને છતાંય અંધારું છે મારી પાસે. જે પોતાને એને શાસ્ત્ર વાંચનનો, શાસ્ત્ર મનનનો અધિકાર છે, એને હજી પાકું કરવાનું બાકી. જ્ઞાનવાનને અહમ બ્રહ્માસ્મિનો અનુભવ થાય એટલે આખું જગત બાધિત થઈ જાય. બાધિત એટલે શું કે દોરડીમાં સાપ દેખાતો હતો, હમણાં કરડશે ને હમણાં હેડશે નામ થશે તેમ. પછી જઈને બેટરી મારી એટલે બરાબર જોઈ લીધું અને પાછો ફેંકી દીધો. પાછો જઈને બેઠા એટલે સાપ જેવું લાગે છે પણ હવે બાધિત થઈ ગયું. હવે શું છે ખ્યાલ આવી ગયો, લાગે છે એવો ને એવો. પાછો ગંગાજળ પેલા લાગતું હતું, મરુભૂમિનું પાણી દરિયો લાગતો હતો. તમે કોઈને ના કહો તો એક ઘટિત ઘટના કહી દો, સાચી વાત, કોઈને કહેશો નહીં. ડીસા રહેતો હતો ત્યારે શંકર છે ને આપણા સંચાલક, શંકરના સગા મંગનમલ ભગત માવસરી વાળો, એ ક્યાં લઈ ગયા હતા ખબર છે? કયું ગામ હતું ખબર છે? હા, માવસરી પોતે હતું. રણમાં કોઈ માવસરી ગામ હતું નાનકડું, એમની શ્રદ્ધા હતી એટલે હું ગયો ત્યાં સત્સંગ નિમિત્તે. પછી એક દિવસ રોકાયો, બીજા દિવસે બપોરના 3-4 વાગ્યા હશે એટલે મેં પહેલા હું એકાંતમાં વધારે ટાઈમ કાઢ એટલે નાવાના કપડા બગલમાં લીધા ને હાથમાં કર્મંડલ લીધું. સાંજે સત્સંગ છે 7 વાગે, હું જરા નહીં ધોઈને રાતે પરબારો આવીશ. પેલા કે સાईं पानी तैयार रखे. મેં કહ્યા પાણી की जरूरत नहीं, मैं नहा लूंगा. એમને કે ભાઈ ભલું પૂછો, યોગી છે, ગમે ત્યાં નહીં આવશે. પણ મને લાગતું હતું ત્યાં દરિયો ઉછળે છે ને અહીં આ માટલા બિચારા ભરીને લાવે પછી નાહવું, કોઈને કહેશે નહીં. હા, મેં તો બગલમાં લીધા નાહવાના કપડા ને ચાલ એનો મંગનમાં લાવે. પછી સાईं આપ કેટલા વાગે પાછા આવશો? નાહવાનું પાણી તૈયાર. મેં કહ્યા નાહવાનું પાણી उसकी चिंता नहीं करो, हम सब कर लेंगे अपना. મને ખાતરી હતી ત્યાં આખો તળાવ હિલોરે ચડ્યો છે અને આ બિચારા પાણીની તકલીફ રણભૂમિ, એટલે એમને આટલી બધી તકલીફ શું કરવા આપે? નાવાનું પાણી એ લોકો ખેંચે ક્યાંકથી કુઈમાંથી બીજીથી, આપણે નહીં ને બરાબર ધ્યાન ધ્યાન કરીને નિરાતે આવીશું. એ ખરેખર હું તો ચાલતો જ ગયો, ચાલતો ગયો. આટલું નજીક લાગતું હતું ને આટલું દૂર કેવી રીતે થયું? પાછું વળી જો કે પાછળે દરિયો ને આગળ દરિયો. પછી તો પાછું સ્પીડ કરે પેલા કે ભાઈ તું પેલા કુવામાંથી લઈ આવે પાણી. હવે એ જગ્યાએ જવું અને 50 માણસો બધા નાવા જતા, હું એ જઉં, પણ મારા કોઠે જે કરાર હોય એ જુદો જ હોય. હવે એ વાતને યાદ કરીને આપણને થાય છે કે જુઓ કેવું લાગ્યું હતું. એવી રીતે જ્ઞાન થાય ને તો કે હા જગત કેવું લાગતું હતું આપણને, અને કેવું લાગતું હતું એ આશ્ચર્યમાં તરબોળ થઈ જાય. એ સમાધિ. ज्ञानी की तृप्ति का वर्णन नहीं होता. आत्मज्ञान પછી જે તૃપ્તિ થાય છે, જે તૃપ્તિ અનુભવાય છે,
હા હા હા, એનું વર્ણન નથી થઈ શકતું. ત્રણ મિનિટ અનુભવાય ને પછી ઇન્દ્રના ભોગ તમે ભોગવશો ખરા, પણ તમને ભોગતાનો ભાવ નહીં આવે. વિમાનમાં બેસશો, તમે અમૃત પીશો, અપ્સરાઓ તમારી પગચંપી કરે, તમે કરાવશો, પણ તમને એમાં સાર નહીં લાગે. એટલે કબીરજી પાસે કોઈ આવી હશે કે ચલ રહી ઠગની ઠુમક ઠુમક નैनन को क्या ठुमकावे तेरे हाथ कबीरा नहीं आवे. એટલે हे राम जी, जिसने अमृत पान किया है वो फिर खली खाकर क्या आसक्त होगा. જેણે બ્રહ્મરસ ભોગવ્યો હોય પછી કે હાલો 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 ઠીક છે રાખો. હા તો એવું છે કે બાપજી ગંગામાં નહાતા હતા અને તરસ લાગીને ચેલાને બોલાયા કે શાંતાનંદ इधर आओ. બેટા ગંગા જરા જલ पिलाओ. પેલો પાછો ગયો, ત્યાંથી લઈ આવ્યો ગ્લાસ કે લોટો અને ગંગામાં ઉતર્યો ને ભરીને ગુરુજીને આપ્યું. 45 મિનિટ ગઈ, ગયો લાવ્યો ને પછી મેન પાવર કેટલું બગડ્યો. बीजा साधु है, मैन पावर का ख्याल रखने वाले लोग हैं. तो भाई बीजा साधु है, पूछू कि आप तो हर रोज गंगा जल पीते हैं, गंगा में खड़े होके नहाते पीते हैं, तो आज वो शिष्य को बुलाया कि गए पानी मेरे को जल पीना है. तो बेचारा पहले आया, फिर उसको जल पीने गया, फिर वो लोटा लेने गया, मांझा, फिर अंदर आया, आपको भर के दिया, तो आप तो यूं ही पी लेते. बोले ये तो लेते, लेकिन कोई और सेवा नहीं, तो उसको सेवा देके अंतःकरण शुद्ध करना है ना, सेवा का मौका बनाना है, सेवा का अवसर दिया मैंने उसको. सेवा का अवसर पाते पाते सेवक अंतःकरण शुद्ध होता है तो ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा होती. जिज्ञासा से जब भूख लगती है ना तो रूखी रोटी भी प्यारी लगती. गोपीचंद जब घर छोड़ रहे थे, माँ ने कहा बेटा भरतरी तो हो गए अमर योगी, तेरा बाप भी देख मर गए, उसकी राख याद आती तो तेरा शरीर भी ऐसा हो जाएगा. माँ ने वैराग लगा दिया, गए जोगी के पास. जोगी ने कहा जा भिक्षा लेके आओ घर से, माँ की पत्नी की आज्ञा लेके आओ. माँ ने कहा बेटा मैं तुझे क्या भिक्षा में दूं, मैं तेरे को 3 रत्न देती. बोले माँ बड़ी कृपा हो. एक रत्न यह है कि सदा मोहन भोग खाना, रोटी वोटी नहीं खाना, मोहन भोग खाना. बोले माँ इस रत्न का कोई गूढ़ रहस्य है, कृपा करके विस्तार से समझा. कि बेटा 24 कलाक में एक बार असली भूख लगती, और जब भूख लगे ना तब रूखी सूखी रोटी भी मोहन भोग बन जाती. अरे भूख लगे रूखी रोटी भी मोहन भोग बन जाती. ऐसे ही ज्ञान की भूख लगे तो टूटे फूटे शब्द ज्ञानी के ज्ञान बन जाते. घाट वाला को ऐसी भूख लगी थी कि एक पैदल चले काशी से बद्रीनाथ तक, कोई ऐसा ज्ञानी मिला नहीं कि उनकी भूख मिटावे. फिर हरिद्वार में टिके और जांच करे कोई ऐसा संत हो ज्ञानवान, मेरे को आत्मज्ञान. एक पंजाबी सलवार पैजामा, हाथ में घड़ी, बूढ़ा आड़ा पड़ते हैं और योग वशिष्ठ सुनता रहे. और 4-5 श्रोता और वो वक्ता लेटा लेटा. बोले पहले तो देखा कि ये ज्ञानी है, ये क्या हमको सिखाएंगे सुनाएंगे. मंत्र जप करते थे तो मंदिर के घंट घड़ियाल बजने लग जाते थे. ऐसे आदमी को ये क्या उपदेश देंगे. फिर बैठे और धीरे धीरे बोलते थे मरा मरा आवाज. उनके नजीक बैठे, काम बन गया. घाट वाला जैसा आदमी को जो जप करते थे तो मंदिर के घंट बजने लग गए थे. उनको मिला, भूख थी ना, तो हर की पेड़ी पे फुटपाथ पे जो लोग हरिद्वार गए ना तो अन्न क्षेत्र है सरदारों का,
और सेवा समिति वालों का कुछ है। उसी फुटपाथ पे एक ऐसा था, वो गंगा किनारे, उस समय भीड़ कम थी, गंगा किनारे लेटा था, वो एक योग वशिष्ठ पढ़ता था और वो बूढ़ा जरा सा बोलता था, उनको बात बैठ गई। भूख थी, तो भूख होती है ना तो थोड़े वचन भी बहुत कर लगते हैं। अब भूख नहीं होती है तो दिन रात धमाधम करो, अंतःकरण शुद्ध होता है, धीरे धीरे भूख जगने की योग्यता आती है, फिर वही के वही वचन लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर के लोग आते थोड़े से वक्त में बहुत ले जाते, और जो बहुत सतत रहते हैं उनको भूख नहीं होती है तो नहीं ले पाते, ऐसा भी हो जाता है। हमारे गुरुदेव के चरणों में हम तो 12 महीने में कभी कभी जाते थे, और वीरभान सतत रहता था, भूख नहीं थी उसको बेचारे को। या और लोग भी सतत रहने वाले थे, माली साहब साल भर में 2-3 महीना साथ में रहता था, वीरभान तो साल भर साथ में रहता था। तो जिज्ञासा की तीव्रता, शास्त्र में तो यहाँ लिखा है, यहाँ तक लिखा है कि अगर जल्दी मोक्ष की इच्छा हो तो गुरु के चरणों में धामा डाल दे। आधी अविद्या तो ब्रह्मवेत्ताओं के सानिध्य मात्र से चले जाती, बाकी आधी अविद्या अपनी भूख और पुरुषार्थ से दूर हो जाती। आ ब्रह्म ज्ञान या जगत मिथ्यान ए बधु काका क्यों सांभळ्યું તમે કોઈ દાડ? पटेल भाई शू करे? शू बोलो तो क्या ब्रह्म ज्ञान ने आत्मा, सच्ची बात है केशु भाई भी। यहाँ आने के पहले क्या, सत्संग के पहले अपन लोगों को क्या ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या, साक्षात्कार क्या, ये कोई पता थोड़े था। साक्षात्कार करना है ये भी कोई एम नहीं था, लेकिन सत्संग सुनते सुनते पता चला, भूख जगी। सत्संग बहुत बहुत ऊंचे में ऊंचा काम। जानते वाणी की गति नहीं नाखी दी तुम ज्ञान मानो आचरण। शास्त्र कितना भी बोलेगा, अंत में बोलेगा कि हमारी गति नहीं। दुनिया के सब लाइब्रेरी में पढ़ ले, सब शास्त्र घोट के पी जाए, लेकिन जीवित महापुरुष का जब तक कृपा पचता नहीं तब तक वो आखिरी अमृत समझ में नहीं आता। સરોવરના કિનારા સુધી પહોંચે, ઠંડક આવે, બીજું ત્રીજું સરોવરની ડૂબકી અને એના જળનો સ્વાદ। ऐसा कोई जाने मिले तो 12 कोस नंगे पैर पैदल जाना पड़े तो मैं जाऊं, मुझे पता है कि उन महापुरुषों के सानिध्य से क्या मिले। ऐसा कोई मिले तो शिवलाल खोजो जरा, अपन चलेंगे। ये क्या बोला के क्या है, शांत वातावरण हो, उपनिषद, भगवत गीता, योग वशिष्ठ जैसे महाग्रंथ हो, गुरु जी का सानिध्य हो, शिष्य की जिज्ञासा हो, अल्लाह फिर क्या, स्वर्ग भी वहां शर्मिंदा हो जाए, स्वर्ग का सुख भी तुच्छ हो जाए, इतना सुख बरसता है। तालाब, दरिया या तालाब का किनारा शांत और सन्नाटा, उपनिषद, भगवत गीता, योग वशिष्ठ जैसा शास्त्र पास में, समझाने वाले गुरु जी और समझने वाला शिष्य लोग, वाह, उसका वर्णन नहीं हो सकता है, इतना लाभ होता है। चलो ये आ गए, उस अनुभव को ज्ञानवान जानते हैं, वहां वाणी नहीं जाती। विवेकानंद बोलते थे, भाइयों अगर अभी भी आप मुझे कोई बताओ कहीं ज्ञानवान रहते हैं तो मैं नंगे पैर 12 कोस पैदल चलना पड़े तो मैं चलने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ज्ञानवान के सानिध्य मात्र से, उसके दर्शन मात्र से कितना पुण्य होता है और हृदय को कितनी शीतलता मिलती है वो मैं जानता हूँ। ज्ञानवान के सानिध्य से, दर्शन से
उनकी कृपा से कितना हृदय में शांति शीतलता मिलती है और कितना पुण्य बढ़ जाता है वो मैं जानता हूँ। आपको किसी को कोई ब्रह्मवेता मिले तो मेरे को बताना, हम 12 कोस पैदल चलो दर्शन करने के लिए। तुम चुप रहो, काम सौंपते हैं हम। केशु भाई को भी आना है दर्शन करने। शिवलाल तुम आए, आप खोज लो ऐसा कोई ज्ञानी हो, और 12 कोस पैदल चलना पड़े तो मैं भी चलूंगा, अपन दर्शन करेंगे। वो काम अभी भी मैं पूरा कर आज क्या फिर अपन को चलना पड़े ऐसा, मेरे को भी चलना पड़े दर्शन करने के। बोलते हैं ज्ञानवान के दर्शन करने को अगर श्रद्धा से जाता तो एक एक कदम राजसु यज्ञ का फल होता है। ज्ञानवान के चरणों में जिज्ञासु भाव से, शिष्य भाव से, तोलने के भाव से नहीं। ज्ञानवान को शरीर से तोला तो धोखा खाएगा। यहाँ का उनका प्रारब्ध होता है, उनकी चेष्टा कभी कैसी कभी कैसी, कभी लोभी दिख जाएंगे, कभी क्रोधी दिख जाएंगे, कभी चिंतित दिख जाएंगे। लेकिन साधक की निगाह से देखोगे तो संत ही दिखेंगे। ओम ओम ओम। तो 13 आंख के पलकारे पड़े, उतनी देर भी अगर ज्ञानवान के चरणों में बैठ के ब्रह्म विद्या सुनता है तो उसको राजसु यज्ञ का फल होता है। 17 पल अगर सुनता है तो उसको वाजपेय यज्ञ करने का फल होता है। आधा घंटा अगर वही ब्रह्म विद्या सुनकर उस ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में डूब जाता है, उसको अश्वमेध यज्ञ करने का फल होता है। और वे लोग सचमुच धनभागी हैं कि जिनको बचपन में या जवानी में ज्ञानवानों का संग मिल गया। नहीं तो ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, अफसरों को, कि बड़ी पोस्ट है, बड़ा कुछ जवाबदारी है, श्रद्धा है, लेकिन बेचारे कभी हनुमान जी को, कभी काली को, कभी गणपति को, कभी उसको, कभी उसकी माला, उसकी माला, 10 20 माला रखते हैं बेचारे। लेकिन जिनके पास सत्संग आ गया है, आत्मविद्या आ गया है, उनके लिए तो एक आधी माला काफी हो जाता है, एक आधा देव काफी हो जाता है। और देवी देवता की पूजा करने के बाद किसी की पूजा बच जाती है, लेकिन ब्रह्मवेता की पूजा करने के बाद और कोई पूजा नहीं बचती। ये शास्त्र है। और दुनिया का बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, और भी दुनिया की जो शिल्पी कला और सारी कलाएं सीखो, फिर भी कुछ सीखना बाकी रह जाता है। लेकिन आत्मकला जिसने सीख ली उसको फिर और कुछ सीखना बचता नहीं। धन पाया, सत्ता पाया, ऐश्वर्य पाया, सौंदर्य पाया, पुत्र परिवार पाया, गाड़ी मोटर पाया, और अज्ञानी जीव समझता कि मैं सुखी हूँ। अरे काल का भय सिर पे है, सुखी कैसे भैया? और फिर दोबारा जन्म की जाल चालू है, सुखी कैसे? सुखी तो वो है कि काल कराल की नियमावली को आत्मज्ञान की ज्योत से सेक दिया जिसने। तो अपने 3 शरीर होते हैं, ये फिजिकल शरीर है, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से ही भावना होती, तभी तो स्थूल शरीर आता है। सूक्ष्म शरीर में ही सुख दुख होता है, भूख प्यास का पता उसी को चलता है। सूक्ष्म शरीर को चलाने वाला कारण शरीर। ब्रह्म ज्ञान से कारण शरीर दग्ध सा हो जाता है, फिर दूसरी बार सूक्ष्म शरीर का प्रादुर्भाव नहीं होता। सेकेली सींग और कच्ची सींग दोनों एक जैसी दिखेगी, लेकिन सेकेली दिखने भर को है, उगेगी नहीं, और कच्ची उगेगी। ऐसे ब्रह्म ज्ञान से जिसका कारण शरीर ब्रह्म विद्या से सेका गया, फिर उसको जन्म का कारण। ज्ञानवान भी अज्ञानियों के साथ में, संसारियों के लिए साथ में संसारी जैसे लगेंगे। बुद्ध पुरुष भी बुद्धू के साथ रहे तो बुद्धू जैसे ही लगेंगे, बुद्धू से भी सवाए लगेंगे। लेकिन फिर भी उनके हृदय में जो तसल्ली होती है, जो शांति होती है, जो अनुभूति होती है मरने के बाद मुक्ति की, वो बोलते हैं उसका बयान नहीं हो सकता। जिसका बयान नहीं हो सकता है, ऐसे अनुभव से संपन्न जो ज्ञानवान है, उनका दर्शन करने को 12 कोस मुझे पैदल चलना पड़े तो मैं चलने को तैयार हूँ। भाइयों आप बताना मेरे को। ऐसा विवेकानंद बोलते। घाट वाले बाबा घर छोड़ के 18-20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, उनके पिताजी तहसीलदार, वैराग लग गया, घर छोड़ा। तो कई अलग काशी में अलग अलग साधुओं की सेवा की, कोई खड़िया पलटन, कोई कुछ, लेकिन अच्छे जिज्ञासु थे तो कहीं रुके नहीं। उन सबको ठोकर मार दी उन्होंने। पैदल पैदल चले, हरिद्वार आए।
बद्रीनाथ गए, गंगोत्री गए गुरु की खोज में, तो मिले नहीं ऐसे जहाँ हृदय। फिर जांच करते करते किसी ने बताया कि एक है पंजाबी बुढ़ा, सलवार पहनता है, जब्बा पहनते हैं और घड़ी बड़ी बांधते हैं, बाल बच्चे भी हैं, वो वेदांत का सत्संग जानते करते। घाट वाला के पास इतनी शक्ति थी, इतना वैराग था कि जब उन्होंने किसी ने मंत्र दिया तो मंत्र जप करने लगे मंदिर में। एक दिन जप किया, दूसरे दिन मंत्र का इतना प्रभाव हो गया उनका शक्ति तो घंट बजने लग गए, मंदिर के दरवाजे हिलने लग गए, मूर्ति में कुछ क्रिया होने लगी। फिर वो पुजारी कहा, बाबा भागो, ये कोई हमारा मंदिर तोड़ दोगे क्या, जंतर मंतर करते हो, भगा दिया घाट वाला। आज से 45-40 साल पहले इतनी योग्यता थी, फिर भी आत्मज्ञान नहीं था, तो बद्रीनाथ केदारनाथ वापस लौट के आए। कोई गुरु नहीं मिलता है तो चलो खाना पीना अभी गिरे अभी पड़े तो चल, फिर शमशान में चले जाते। मरना है तो कि कोई आके उठाएगा लावारिश करके, पुलिस केस बनाएगी या फेंकेंगे या पोस्टमार्टम करेंगे, तो शमशान में चले जाते। शमशान में जाते थे तो एकदम ठीक हो जाते थे। 2-3 बार तो शमशान में ही गए, क्या शरीर टिकेगा नहीं, चलो शमशान में दम टूट जाएगा तो मर जाऊंगा। मरने को 2-4 बार शमशान में गए, अब मर रहे, फिर शरीर ठीक हो जाएगा। ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति को भी आत्मज्ञान योग वशिष्ठ जब मिला तब उनको साक्षात्कार हुआ। वो कहाँ हुआ कि हरिद्वार में। हरिद्वार कहीं आप, हरिद्वार आप गए? चलो तुम्हारा तो यही हरिद्वार है, गुरु का द्वार हरिद्वार है। तो गए वहाँ हरिद्वार में, गंगा बहती है, वो फुटपाथ है हर की पड़ी के पास। वहाँ कोई वो पंजाबी गृहस्थी था, बाल बच्चे भी थे उसके, लेकिन वो योग वशिष्ठ की कथा करते थे, किसी गुरु की दुआ थी उसके ऊपर। तो उनके पास जाके त्यागी साधु बैठे। कैसे कि जो माला जपते तो मंदिर के घंट बजने लग जाते। वो गए, एक फुटपाथ पे पड़ा हुआ कोई पंजाबी था, एक लड़का पढ़ता था, 2-4 सुनते थे और वो पड़ा पड़ा लेटा लेटा सुना हुआ का अनुवाद बता देता, जैसे ये पढ़ते और फिर मैं कमेंट्री कर देता हूँ, ऐसे वो करते। उनका सुन के और घाट वाले को साक्षात्कार हो है संतों के संग की महिमा। इसलिए वशिष्ठ जी कहते वहां वाणी का गम नहीं, बोलते बोलते फिर बोलते कि वहां बस यहाँ तक। ये राज समझ में आता है लेकिन पूरा समझाया नहीं जाता। बोले, हे राजन, तू शुद्ध और राग द्वेष से रहित आत्माराम नित्य अंतर्मुख रह। जब तू आत्माराम होगा तब तेरी व्याकुलता नष्ट हो जाएगी। तप, दान, यज्ञ, चांद्रायण व्रत करने से उतना पुण्य और इतना आनंद नहीं मिलता जितना ज्ञानवान के सानिध्य से मिलता। ऐसा बोलते हैं, इसीलिए बोलता हूँ कि आप एक ज्ञानवान को खोजो, अपन लोग चलेंगे। मैं भी चलूंगा, सच बोलता हूँ, खुदा की कसम। हाँ, प्रकृति के आंधी तूफान कम हो जाते, होनहार ज्यादा होता है, टूंके में पड़ जाते। ऐसा नहीं कि ज्ञानवानों को संपर्क में लोग आते हैं उतने का ही भला होता है। सूक्ष्म जगत में तो बहुत कुछ, उनको छू के जो हवाएं जाती हैं वो भी कुछ न कुछ सात्विकता देती। कुछ दुनिया में जो थोड़ी बहुत रौनक है ना, जो थोड़ी बहुत हास्य है, मस्ती है या सच्चाई है, ये सीधा या अनसीधा जिनके हृदय में परमात्मा प्रकट हुआ है, उनके श्वासोश्वास या उनके बॉडी को छूकर हवाएं वो थोड़ा बहुत काम करती है। और वही श्वासोश्वास और हवाएं सजातीय व्यक्ति के अंदर आती है तो वो सक्रिय हो। सजातीय व्यक्तियों के हृदय में आती है तो सक्रिय होती है। इसलिए प्रभात काल बोलते हैं अमृत वेला। प्रभात काल ज्ञानवान अपने एकांत में होते, अपने मस्ती में होते। उस समय ध्यान भजन करने से अपन को आनंद आता। सूर्योदय के पहले स्नान करके बैठ जाओ, देखो मजा ज्यादा आएगा, मन जल्दी लगने लग जाए।
करना, उड़ जाना, छिप जाना, प्रभाव दिखाना, ये साधु के लक्षण है, ज्ञानवान के नहीं। जरूर नहीं कि ज्ञानवान दया ही करे, आ गया मौका तो युद्ध भी कर देगा, साधु नहीं करेगा। करपात्री से प्रश्न पूछा कि साधु को राजकारण में इंटरेस्ट लेना चाहिए कि नहीं। करपात्री ने कहा साधु को नहीं लेना चाहिए, जो अपने को साधु मानता है, लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी है उसके लिए कोई बंधन नहीं। साधु में भी खड़िया पलटन को बोलते हो तो खाली साधु का नाम लेके ऐसे, लेकिन जो सचमुच में साधु हैं उनको दया करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, अभयदान देना चाहिए, संध्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, परोपकार का काम करना चाहिए। लेकिन ज्ञानवान के लिए चाहिए नहीं, मौज है तो कर लिया, नहीं तो मार दे, ठोकर जा। मुक्त आत्मा है ना, मुक्त के लिए कोई बंधन नहीं, ज्ञान स्वतंत्र, परम स्वतंत्र, न सिर पे कोई। एक बार कोई ज्ञानी थे, जंगल में झोपड़ी थी, सर्दी के दिन थे, अग्नि जला के हाथ सेक रहे थे, हवा चल रही थी, तो एक कोई ऐसा झोपड़ी में सामान था तो उसका टोपला बना दिया पैर में। विष्णु सैर करते हुए निकले, देखा कि मस्त, अब विष्णु खुश हो जाता है, सजाती मिल जाते हैं। तो विष्णु भी एक ब्राह्मण का रूप लेके आए, बोले बाबा ये टोपी बेचोगे? बोले अभी चला जा, नहीं तो पोल खोल दूंगा। विष्णु में से ब्राह्मण हो क्या तू टोपी खरीद सकता है? मैं तेरे को पकड़ के बिठा दूं इधर, क्या समझता है? बोले महाराज विष्णु आए, चलो जरा दिल लगी कर ले। तो महाराज ये टोपी बेचोगे? अरे ब्राह्मण, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई टोपी मेरी खरीदने की? फिर जरा गौर से देखा, बोले हाँ तू चला जा, नहीं तो तेरा पोल खोल दूंगा। विष्णु की और ज्ञानी की भाईबंदी होती, जैसे दूसरे के फ्रेंडशिप। भगवान विष्णु, शिव, आत्मीयता होती, मित्रता होती। जैसे आपकी विठल भाई से, शंभू भाई से, जैसे आपकी शंभू भाई से जैसी मित्रता है ना, ऐसे ज्ञानवानों की शिव जी से मित्रता होती। तो फिर क्या ऐसे जैसे ऐसे मिले नहीं, अगर मिल गए तो वो स्वयं अनुभव के है ना। डीएसपी समकक्ष है, तो सब डीएसपी से थोड़े आप मिले, लेकिन मिले तो थोड़ी बातचीत से। यहाँ तो बातचीत करनी पड़ती डीएसपीओ को बाह्य जगत में से, वहाँ तो शिव जी ने निहारा, उस ज्ञानी ने निहारा। ऐसा हम कानपुर में गए थे, अखिल भारतीय यो रामायण वेदांत सम्मेलन था, इसमें 42 मंडलेश्वर लोग आए थे, 3 जगत गुरु लोग आए थे, मेरा भी प्रवचन था। मेरा तो 5-5 मिनट, 3 घंटे में 42 आदमी बोले थे, 5-5 मिनट मेरा सुबह के समय प्रवचन। मेरा फिर तालियां बढ़ाया, आधा घंटा प्रवचन। कानपुर में આપણે આમ તાળીઓ પડાવી आया हाँ, आधा घंटा सत्संग। फिर वहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग थे ना, उसने मेरे को बताया कि इतने 42 संत हैं, लेकिन प्रभावशाली तो एक अमुक संत थे उनका था, और दूसरा और इधर एक संत रहते हैं बड़े प्रभावशाली। मैं क्या बताऊं? बोले ज्ञानी है। मैं क्या, मैं जरूर दर्शन करने जाऊं। आज से 15 साल पहले की बात। उसने एड्रेस दिया और मैं कानपुर की सड़कों से फुटपाथ को चीरता हुआ, हालांकि इतना सम्मेलन में प्रवचन किया, फिर भी पैदल उनके दर्शन करने गया। तो कोई घर में रहते थे, उनका घर था, उनकी बेटी थी, उसकी शादी थी या सगाई का फंक्शन था। मैं जब गया तो बाहर उनके 1-2 आदमियों ने बताया कि महाराज जी तो अभी
उत्सव में पड़े। मैं क्या जरा मेरी प्रार्थना उनको कर देना। आबू में रहने वाला एक आशाराम है, इधर सम्मेलन में आया हूँ और आपका नाम सुना है दर्शन करने को, मेरा दर्शन दे दे। उन्होंने कहा अच्छा बैठो, तो बैठ गया। वो जब आए राणा जी, वो इधर कैसे बैठे, उठा के वो अपनी स्टेज पे बिठा दिया। उनके चेले चपाटे देखते ही रहे, ये तो परिचय तो था नहीं। कि जाओ लाओ प्रसाद ले आओ, ये कर लो, पानी ठंडा, ये फल पिला दे, बर्फी बर्फी खाओ खाओ, बातचीत तो करो, खा लेंगे। फिर मेरे सामने देखा, मैं उनके सामने देखा, वो हंस पड़े, हम भी हंस पड़े। उनके चेले देखते रह गए। हमने तो फुर्सत नहीं है, मिलेंगे नहीं, कितने ही बाबे आते होंगे। मैंने कहा तो मेरी पहले ऐसी मान्यता थी कि घर त्याग ब्याग करके गुफा में रहने के, तपस्या वपस्या कर तब ज्ञान होगा। मेरे को लगा कि गृहस्थ में क्या आप इधर ही रहे, क्या आप घर व्यवहार करते, संसार में रहते, आपने कैसे बालिया, कैसे अनुभूति हुई, आप वर्णन बताओ मुझे। बोले तुमने इतनी उम्र में कैसे छक्का मार लिया। हम तो बूढ़े होने को आए। राणा जी उनका नाम था, अभी सारी रहे के लिए। मैं दर्शन करने गया उस समय मेरे को बड़ा आनंद आ रहा। ऐसा आनंद तो मैं शायद गुफा में बैठूं समाधि लगाऊं तो भी नहीं आ रहा। फुटपाथ पे ऐसा अनुभव होने लगा, क्या आनंद में माँ भी आई थी। एक नाम उसने आनंद में माँ का लिया था और किसी का दिया था मतलब, लेकिन अनुभवी वाले, अनुभूति संपन्न, साक्षात्कार ईश्वर का दर्शन पाए हुए। डोजर चलाने की आइडिया अलग बात है, लेकिन मन को चलाकर मालिक तक पहुंचाना, तो ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं। दूसरी एक माई थी, शिवलाल की होटल थी, शंकर विलास नहीं, उसके सामने फुटपाथ पे पड़ी रहती थी, मुसलमान माई थी। मेरे पास आया था टेकू भाई करके डीसा का, रात्रि का 8-10 बजे और 9-10 बजे हो, बड़ा भाव में था, श्रद्धा में था। तो मैं क्या अच्छा बैठ जा, बैठा रहा। मैं क्या बैठ जा कहा तो बैठा ही है। फिर देखा कि 12 बजे तक बैठा है, मैं बैठने दो। फिर मैं बाहर आया कमरे से, जरा थोड़ा भगवान की दुआ हो गई उस पर, तो उसको कुछ अनुभूतियाँ हुई। तो फिर वो कैसे उठे, तो रात को 2 बज गए डीसा में। तो 2 बजे वो अपने घर जा रहा था। 2 बजे घर जा रहा था तो फुटपाथ पे शिवलाल की होटल के सामने, बिल्कुल सामने, वो पागल जैसी माई थी, कोई मुसलमान, बीड़ी पीती थी, चाय पिए, गालियाँ सुनावे 1.5 सर की, मैला गंदगी, कुत्ते को खिलावे, उसी बर्तन में खुद खावे। तो ये जब टेकू भाई 2 बजे रात को गए तो बोले कैसेट बंद कर। अरे माल मार के जाता है अकेले। तो पिलाया भी, बोले कैसे मार? अरे बोले बाबा जी ने आज तेरे को कितना दे दिया खजाना, साले फिर मेरे से छुपाता है फादर चो। टेकू तो हक्का बक्का रह गया कि स्वामी जी और हमारे बीच को तीसरा आदमी नहीं था, और रात्रि का 1 बजे से 2 बजे के बीच की घटना है। वो उसको तो मारा। दूसरे दिन वो मेरे पास आए, बोले बापू अपने इधर जो हुआ वो फुटपाथ वाली बाइक, तो मैं क्या, तो जहाँ चैनल खुली होती है, रेडियो स्टेशन सेम होता है तो आ जाते, लेकिन मैं वो माई को मिलूँ। मेरे मिलने की इच्छा होते ही क्या निमित्त हुआ, वो बाजार से हटकर अपने आश्रम के बाहर भीलवास के पेड़ के नीचे, फिर मैं गया तो क्यों साहब, हे साहब है, बाकी सब हिजड़े साहब है, हे साहब है, हे साहब है, साहब એટલે परमात्मा के साथ। फिर उसने अपने कोड वर्ड में एक बात कही। उस समय हम डीसा में रहते थे, किसी को पता नहीं था कि मेरा कुटुंब परिवार अहमदाबाद में है अथवा मैं मैरिड हूँ, ऐसा किसी को पता नहीं था। पता चले तो संपर्क हो जाए ना।
कुटुंबियों को बता दे कि तुम्हारे यहाँ रहते हैं साधु, इस ढंग से रहते हैं। लेकिन वो मेरे को देखते ही उसने बोल दिया कि शादी करके पत्नी को छोड़ के साहब निकले। साहब को जिन्नाद था, जिन्नाद, जिन्नाद को छोड़ के साहब हो गए। तो दूसरे लोग खड़े थे, मैं क्या जिन्नाद। फिर वो दूसरे लोग थे तो उसने मेरी क्रेडिट संभाल ली बेचारी ने। फिर दोबारा हम गए ना, क्यों साहब शादी करके पत्नी को छोड़ के साहब हुआ है कि नहीं। मैं क्या देख कैसी बात है। ऐसे अभी बड़ी मस्त थी भाई। किसी दुकान वाले ने सताया पागल समझ के, तो बोले साला जा, तो उसको कुछ धड़ाधड़ी हो गई। एक वो मिले, दूसरे एक इधर मिले, वो भी बहुत ऊंच कोटि के संत थे। लूणावाड़ा इधर है, गोधरा। मेरे को पता चला, मैं दर्शन करने गया। मैंने विवेकानंद का पढ़ा हुआ था। 12 कोस भी चल के जाना पड़े पैदल तो ज्ञानवान का दर्शन लाभ करना चाहिए। मैं गया, और मैं तो आपको भी कहता हूँ, सचमुच जो अनुभूति संपन्न हो, वास्तविक में ब्रह्मवेता, उनका आप दर्शन जरूर करें। भले आप मेरे को गुरु मानते, तभी भी कोई ब्रह्मवेता हो, उनका जरूर दर्शन करें। वास्तव में हम घाट वाले के पास लोगों को भेजता हूँ, ज्ञानवान की दृष्टि पड़ती है, लाभ होता है। तो वो वास्तव में वहाँ उनका आश्रम था, उनका नाम था भूमानंद, और अंग्रेजी भी अच्छे पढ़े थे वो जमाने में। राजा उनका शिष्य था, और घोड़ा गाड़ी भेजता था आश्रम में, और बाप जी सजी हुई उस रथ में, गाड़ी में आते थे, राज दरबार में बैठते थे, और राजा उनके चरणों में बैठता था। लूणावाड़ा वाला दरबार को, और ब्रह्मसूत्र चलता था। तो बाबा जी को एक बार परदेश भी जाके आए थे। बाबा जी को लग गया कोई वैराग, बोले हम नहीं आता। आश्रम वाले के राजा साहब की कृपा से तो अपना आश्रम चल रहा है, उसको खोटा लगेगा। ये मैनेजमेंट हमेशा तो अपना बुद्धि का होता है, अपने ढंग का होता है बेचारा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ने आग्रह किया कि बाबा जी जाओ, राजा साहब भगत है, जिज्ञासु है, तो आपको दुख हो। गए तो सही, वो आसन पर बैठे, कुछ बोले नहीं। मैं गुरुजी को क्या हो गया, कुछ बोले नहीं। तो बुलवाने की कोशिश किया तो वहां उसी सिंहासन पर मैं क्वार्टर कर दिया, बाथरूम कर दिया। क्या हो गया, क्या हो गया, वहीं संडास कर दिया, भीतर से पागल का वेश बना दिया। फिर हिलाया, कहीं पूछा, कुछ नहीं। जब अंदर से संकल्प कर दिया जा, आखिर लोग थक गए तो जमाना तो सब वाहवाही का है, सुख का। वो वाहवाही न हो ऐसी तो उन्होंने चेष्टा कर दी। भीड़ भड़ाका तो कम होने लगा। राजा ने फिर भी, वो जिज्ञासु था तो उनके आश्रम की तो संभाल लेता था। बाद में ये सब 47 में सब रहे, राजपाट चले गए। तो एक नाई और एक ब्राह्मण उनकी सेवा में रख दिया। नाई उनको जरा बाल बालों सेव कर जाए, और ब्राह्मण रोज खिचड़ी बना के खिला के जाए। तो आश्रम में भी कुछ ऐसे तत्व घुस गए, उनको अच्छा नहीं लगा। आश्रम छोड़ के लूणावाड़ा का जो पानी का कुआं है विशेष में, उधर जाके बैठे रहते। तो कपड़ा पहरे न पहरे ऐसे रहने। तो गांव लोगों ने फिर अफवाह उड़ाई कि आओ बाओ શરમ નથી, આમ તેમ નાગો પડ્યો રહે છે, મારી બહુઓ છોડીઓ પાણી ભરવા જાય ને આમ તેમ, જ્યાં આવે ત્યાં એમ करे। तो वहाँ का सरपंच ने कुछ इंटरेस्ट लिया, जो कोई मुखिया, तो जा 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 तू अपना घर संभाल, महाराज यहाँ नहीं रहवा। नजीक तो नहीं आया वो मुखिया, लेकिन दूर जाके मुखिया को गाली सुना दी। मुखिया ने दूर जाके पत्थर मारा तो यहाँ से कि साला यहाँ पत्थर मारे तारो छोकरो पड़ी गयो त्या जा। उसी समय उसका लड़का घर में पड़ गया, मर गया।
ऐसे ही अपनी आबू की गुफा, हम तो परदेश थे और कोई डीआईजी था, उसने ज़मीन लेके गुफा को कब्जा करने के लिए दरवाज़ा तोड़ दिया। उसने दरवाज़ा तोड़ा और दिल्ली में उसकी लड़की स्टॉल से, ये कैसे कारण से मर गई। जिसने ज़मीन दिया वो उसकी पत्नी, आग लगा, अब वो पछता रहे। हमारा तो 200 का दरवाजा होगा और क्या। कभी कभी प्रकृति ऐसे कर रही। फिर ये चलो बात दब गई। फिर मुंबई की कोई सेठानी आती थी कि हे बाबा ऐसा बोलता है, इतना चमत्कारी है, तो वो सेवा करने लगी। नंबर दो नंबर दो नंबर दो। अब ब्रह्म बेटा क्या नंबर देंगे, सट्टा फट्टा वो थोड़े देंगे। ये तो पटा वाला का काम प्राइम मिनिस्टर थोड़े करेगा, ये तो गंजेड़ी भंगेड़ियों का काम है। 20 आदमी आए, 20 को अलग अलग नंबर दे दिया, 10 नंबर खुलते, 10 में से एक तो खुलता है, तो 20 वालों को अलग अलग सबको दे दिया तो 2 नंबर तो आ ही जाएंगे। जिसका आएगा वो आके लड्डू बांटेगा कि बाबा के देखो नंबर दिया, लग गया। लेकिन 9 रोए वो नहीं पता। तो वो माई मुंबई की थी कोई सटोड़, नंबर लेने के लिए कई सेवा किया, आखिर तो बाबा तो कुछ बोले नहीं। तो एक दिन पान में पॉइजन डाल के जेलसी हुई। उनको सिगरेट देते थे, सिगरेट पीते थे, कुछ मुंह में डालो खाते थे, मुंह में डाल रहे थे पान में पॉइजन डाल। बोले साली तू मने झेरा पे पण हूँ भोलानाथ छू, खा गए, कुछ नहीं हुआ। ओ माई घबराई के कहीं कुछ बोलने दे। फिर ओ माई ने उनके लिए कहीं झुपड़ा पुपड़ा बनवा दिया। इतने में तो ये तो बीड़ी सिगरेट पीने लगे, चाय पीने लगे, वहीं का वहीं करने। तो गांव लोग सब धार्मिक आगे 52 लक्षणों से आम से तेम से, वो तो ब्रह्मवेता परमहंस कोटि में थे महाराज। उनकी बगावत हो गई। तो फिर डीएसपी को किसी ने ये बाहर सौंपा क्या आपने, और डीएसपी बुद्धिमान था। और रात को 12 बजे और गया और पगे लग गए, ऐसी बात है, मेरी फर्ज है, ड्यूटी है, आप गाड़ी में बैठो, गांव के बाहर जो हनुमान की डेरी है ना वहाँ आप विराज। बैठ गए, नहीं तो उनको केंद्र आके हटावे ना तो केंद्र हट जावे, ऐसा उनमें भाव अगर उफ निकल जाए रख दिया। फिर मेरे को वो जब वहां डेयरी पे थे तब मेरे को पता चला। तो मैं गया तो एकदम दिगंबर थे, आंख भी नहीं खोलते थे, ऐसे मोटा सर एकदम। और शाम हुई तो कहीं आए, उनको चाय पिलाए तो चाय पिए, फिर कोगड़ा करें, फिर लो चाय है वो पिए। छठी भूमिका में पदार्थ भावनी अवस्था, फिर चाय है पिए वो पिए। ये चारों तरफ बैठे हुए लोग घुंटड़ा घुंटड़ा पी जैसे शराब पीते। मैं भी वहाँ था, मेरे को तो गरज थी उनके दर्शन की, तो मेरे को भी वो चाय दिया था। मेरा चाय तो पीता नहीं, और फिर ये सब मवालियों क्या है। वो तो आंखें बंद थी, लेकिन उन्होंने मेरे तरफ जब आया तो उन्होंने मेरे तरफ नजर डाली। मैं क्या, ये सावधान व्यक्ति है, जैसे लगते हैं पागल, जैसे आंखें बंद है, लेकिन मेरे को देख के तिरछी आंख से ऑडिट कर ली मेरी। तो मैंने क्या करा, जब चाय झूठी पीता हूँ तो दिल नहीं मानता, और नहीं पीता हूँ तो संत की प्रसादी का अनादर होता है। तो मैंने वो चाय के गिलास में से लेके जरा तिलक कर दिया, चलो सिर पे रख दिया। मैं भी वहाँ था, मेरे को तो गरज थी उनके दर्शन की, तो मेरे को भी वो चाय दिया था। मेरा चाय तो पीता नहीं, और फिर ये सब मवालियों क्या है। वो तो आंखें बंद थी, लेकिन उन्होंने मेरे तरफ जब आया तो उन्होंने मेरे तरफ नजर डाली। मैं क्या, ये सावधान व्यक्ति है, जैसे लगते हैं पागल, जैसे आंखें बंद है, लेकिन मेरे को देख के तिरछी आंख से ऑडिट कर ली मेरी। तो मैंने क्या करा, जब चाय झूठी पीता हूँ तो दिल नहीं मानता, और नहीं पीता हूँ तो संत की प्रसादी का अनादर होता है। तो मैंने वो चाय के गिलास में से लेके जरा तिलक कर दिया, चलो सिर पे रख दिया। रात हुई 10-11 बजे, मेरा सेवा व्यवहार किया उनकी। मैं कहा आप मेरे को भी जहाँ जो आपको अनुभव हुआ वो मेरे को तो हो गया, लेकिन आप डूबे हैं, हम भी डूब जाएं, लोगों में नहीं आए ऐसी कोई देते।
जवाब तो नहीं देते थे, ऐसे पड़े रहते थे। मेरे पास सफरचंद थे, मैं सेव सुधार के उनके मुंह में डालता था और बड़े प्यार से खाना। फिर मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने अपने सिर पे रख दिया। तो मैंने सोचा कि वो बोलते होंगे सिर दबाने को, तो मैंने प्रेम से सिर दबाया। फिर उन्होंने मेरे उंगलियां ये सब ढूंढ के, ये उंगली जो है ना जीवत्व की, इसको पकड़ के ऐसा झटका मारा 440 वोल्ट। क्या पता है क्यों ऐसा। फिर पता चला कि परिच्छिन्नता हटाना है और कुछ करना नहीं है। मान्यता को ही बदलना है और क्या है। जीवत्व को हटा दे तो ब्रह्म है ही है, तरंग को हटा दो तो पानी है ही है। फिर महाराज रात्रि के 1-2 बजे तो मैं तो जगता था और वो आए, नंबर सटोड़िया ने घेर लिया। बहुत हिलाया लेकिन कुछ बोले नहीं। व्हाट नॉनसेंस इतना बोल देते बात। फिर मेरे को वहां सपना हुआ, मेरे गुरुजी के साथ मेरी बातचीत हुई। मेरे साथ जो मित्र चलता आया था उसको आया कि मैं गुरुजी के साथ सपने में जो कुछ वार्तालाप हो रहा है वो सारा का सारा उनको, वो हरगोविंद पंजाबी जो परसों आए थे, उनसे भी मेरे को बहुत लाभ हुआ। नहीं तो ज्ञान होने के बाद भी इतना भीड़ भड़ाके में ज्ञानी लोगों को नहीं पाता, संतों को नहीं पाता है। बहुत नीचे की लेवल में आते हुए भी इतना मस्त रहना असंभव सा हो जाता। लेकिन उनके गुरु जी की कृपा थी, उनकी वो जो है ना चूंटली, उसके बाद ऐसे हो गए एकदम फ्री। पहले तो एकांत हो तो ध्यान लगे, समाधि लगे, आनंद रहे, और भीड़ आ जाए तो फिर अच्छा नहीं लगे। वो चूंटली गए तो वो चूंटली से वो सब प्रॉब्लम चलेगी। इतना तो हम 10 वर्ष तपस्या करते तो भी नहीं जाते। तो ज्ञानवान के सानिध्य से जो लाभ मिलता है उसका वर्णन नहीं होता। बाबा जी आशीर्वाद दे दो, नौकरी धंधा अच्छा रहे तो एक डोजर ले लो अपना, 10 डोजर ले लो, 25 डोजर आ जाएगा। फिर भी वो शांति नहीं आती जो ज्ञानवान की रहमत से हृदय के द्वार खुलते हैं, जो सुख मिलता है वो 10 डोजर वालों को भी नहीं, रेगन को भी नहीं, प्रेसिडेंट को भी नहीं। और जेल सिंह गए नारायण बापू के वहां और फिर बाहर गए, जितने मेरे संत जना वो था उस वहां। राष्ट्रपति को भी वो सुख कहाँ, इंद्र को भी सुख कहाँ जो ज्ञानवान को होता है। अच्छा हाँ, अच्छा। नहीं तो राष्ट्रपति जैसा आदमी तो सीएम झुकाओ चाहे न झुकाओ, इंद्र देवता भी आओ ना आओ, महात्मा अपने आप में पूरा है। बड़े लोग आते हैं इसीलिए वो महात्मा बड़ा हो गया, ऐसी बात नहीं। महात्मा तो महात्मा है ही। बड़े लोग आए तो उनका भाग्य है, दुर्भाग्य तो नहीं आएंगे। हाँ, उनका महत्व मिलता है। लेकिन महादेव भाई जैसे भोले आदमी समझते हैं कि देखो बंजारा साहब डीएसपी छे तो बापू ना शिष्य थे, तो उनका महत्व बड़ा बापू के। बरोड़ा में के आपड़ा डीएसपी बंजारा साहब बापू ना शिष्य थे। साक्षात्कारी पुरुष को कोई आदमी मदद नहीं कर सकता है कि बाबा फलाने महाराज साक्षात्कारी थे और इस लोगों ने मदद किया। मदद क्या किया? अपना भाग्य बनाया। मदद क्या किया? अपना मुकद्दर बना लिया सेवा करके। क्या भूंगड़ू हैरान हैरान कर तो हमने मदद करी। बात तो सच, समिति ने मदद करी, बापू ने बापू की सेवा किया, मदद नहीं। ओम ओम। ज्ञानवानों की या संत की गुरु की सेवा मिल जाए ऐसा सौभाग्य का। अभागे आदमी को तो संतों की सेवा मिलती नहीं, कह देता हूं। हाँ, मैं बताया ना, गंगा जी में बाप जी खड़े हैं और शिष्य को बुलाया कि घर को इधर आ, पानी पीना है। वो गया, लोटा लेने, मांझा, गंगा में उतरा और भर के गुरु जी को दिया। गुरु ने पिया।
दूसरों ने, संतों ने कहा कि ऐसा क्यों, उसको मैन पावर इतना यूज किया, पानी तो यही था पीना था। बोले मैन पावर कहीं कहीं नाश होता है, इसको सेवा का मौका दिया, ऐसा होता है। ओम ओम। अच्छा जी, मार दो प्रसाद आज।